Hey guys, myself Sanka Subra Paul Chaudhary. I am a first year medical student from बांकुड़ा शिमला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आप लोगों का कल नीट का रिजल्ट आया है, उसके साथ साथ आप लोगों को अपना रैंक पता चल चुका है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक लगा, इतना ज़्यादा रैंक इतना ज़्यादा नंबर पे कैसे हो गया। तो अभी इस सारे चीज़ें आज हम डिटेल में एनालाइज करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो ये है, इस बार नीट में बहुत सारा स्टूडेंट बैठा था, उसके साथ साथ अभी बहुत सारा बच्चों को लगेगा पेपर इजी आया होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा रैंक फ्लैक्चुएशन आया है। पर ऐसा नहीं है, कुछ हद तक है बट कुछ हद तक नहीं है, ज़्यादा हद तक नहीं है ना। तो देखो, अभी इस साल कल जो नीट का रिज़ल्ट आया, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन, मेरा पिछले साल 616 नंबर पे रैंक था, आप लोगों का 20,173। इस साल वही नंबर पे इस बार रैंक आया, ठीक है, 62,000 के आसपास। तो इतना ज़्यादा ह्यूज फ्लैक्चुएशन। तो एनटीए को बहुत सारा बच्चों ने टैग करके मैसेज किया है, ट्वीट किया है, ईमेल किया है, तो एनटीए ने अपना जवाब दिया है। ठीक है, तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया है। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस? देखो, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में एनटीए ने कहा है, एनटीए हैज़ रिसीव फ्यू रिप्रेजेंटेशन एंड कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट नीट यूजी 2024 रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ 5/5/2024। तो टाइम उनको कम टाइम मिला, जिन जिन बच्चों को कम टाइम मिला वो एनटीए के अगेंस्ट पे केस किया था। ठीक है, एनटीए ने यह बात कहा है, सच केसेस और रिप्रेजेंटेशन वर कंसिडर्ड बाय एनटीए एंड द normalization formula which has been devised and adopted by the honorable court by the judgment dated इतना डेट पे किया गया था, was implanted to address loss of time faced by the candidate 2024। मतलब उनके लिए एक प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का। ठीक है, तो द लॉस ऑफ द एग्जामिनेशन वाज टाइम वाज असर्टेन एंड सच कैंडिडेट वर कंपनसेटेड विद ग्रेस मार्क्स। उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जैसे 718 719, है ना। दो बच्चों का, तो एक बच्चे का 718, एक बच्चे का 719 कैसे आ सकता है, पहली बार हिस्ट्री में देखा। तो एनटीए ने बयान दिया अपना, वहाँ पर कहा गया है, तो इनको ग्रेस मार्क्स दिया गया क्योंकि उनको टाइम कम मिला। अच्छा, ये तो समझ में आता है। चलो ठीक है, तो दूसरा ब्लेंडर क्या है? ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे का रैंक लिखा है, किसी का 80 रैंक आया ऑल इंडिया, किसी का 170, 201, 218, 245, 246, 263, 269। ठीक है, सबका परसेंटाइल सेम कैसे है? यहाँ पर एक और ब्लेंडर देखो, 99.987314, 99.987314 सेम है। कैसे भाई, रैंक डिफरेंस है, परसेंटाइल कैसे सेम हो गया? रैंक डिफरेंस है, परसेंटाइल सेम है, ऐसा तो नहीं होता ना भाई, है ना। ये है और ज़्यादा ब्लंडर है। तो अभी उन्होंने जो कहा है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन या बोनस दिया है उनको। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रोसेस का है, ठीक है, जहाँ 690, 680, 695, 700, जिन जिन बच्चे का इतना सारा मार्क्स आ रहा है उनको एक ग्रेस मार्क्स देकर 15 से 20 नंबर मार्क्स देकर 720 कर दिया गया है ना। ये कहा गया है वहाँ पर एनटीए के ऑफिशियल साइट में, है ना। उसके साथ साथ एनटीए ने ये भी कहा है, ठीक है, इनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है क्योंकि इनको टाइम कम मिला। एक बयान दे दिया है, उनको देना चाहिए, उनका टेक्निकल फॉल्ट वो लोग नहीं मानेंगे, है ना। तो मैंने देखा 7 सेंटर में, सॉरी, एक सेंटर में 7 टॉपर, सबका मार्क्स 720 आउट ऑफ 720। एक सेंटर में 7 टॉपर, सबका मार्क्स 720 आउट ऑफ 720। कैसे? मतलब कैसे हो सकता है ये? एक ही सेंटर में 7 बच्चा कैसे 720 के 720 ला सकता है? तो ये, और उनका सरनेम नहीं है। सबसे मज़े की बात तो ये है, उनका सरनेम नहीं है, उनका सरनेम ही नहीं है भाई। ऐसे करके एक नाम दे दिया, एक्स मिस्टर वाई, बस, नो सरनेम, ऐसे करके, है ना।
जैसे आप लोगों का सरनेम तो होगा ना नाम के बाद, अच्छा छोड़ो सरनेम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो एक सेंटर में 7 टॉपर कैसे आ गया? इन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में 15 से 20 नंबर कैसे बोनस दे दिया, कैसे ग्रेस दे दिया, समझ में नहीं आया। अरे भाई ये भी छोड़ो, अलग अलग रैंक पे सिम परसेंटाइल कैसे आ सकता है, ये भी छोड़ो। इतना दिन ये वाला नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं हुआ, इससे पहले भी इससे बड़ा ब्लंडर हो चुका है। मतलब बहुत सारे बच्चों को टाइम नहीं मिला है, ठीक है, इससे पहले भी नीट में, तो उनको तो नहीं मिला है कोई ग्रेस मार्क्स, इस बार ही क्यों मिला? बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, भैया ये मेरे को कॉल आया था, पता नहीं किसने किया था, कॉल आया था, बोला गया है वहाँ पर जो नीट का नंबर बढ़ाना है क्या, तो ऐसे करके कोई कॉल आया था, ठीक है। ये भी छोड़ दो, मतलब इतना ज़्यादा स्कैम क्यों कर रहा है एनटीए? तो आप लोगों का अभी काम क्या है, आप लोग ट्वीट करो, ट्वीट करो, जीमेल करो, सब कुछ करो, है ना, ट्वीट करो, जीमेल करो, ठीक है, सब कुछ करो। ये ट्रेंडिंग पे अभी जा रहा है, ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग पे जाना चाहिए। अब मैंने जितना भी देखा अभी तक 1 लाख से ऊपर हो गया है, ठीक है, पोस्ट हो गया है नीट के लिए, एनटीए के लिए, ठीक है। तो और ट्रेंडिंग पे जाना चाहिए, एनटीए को लेना पड़ेगा डिसीजन, बहुत सारा बच्चों का लाइफ का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू।